नमस्कार दोस्तों, मैं तैफून हूँ। दोस्तों, आप सभी को एक नए दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, सम्मान और प्यार। कार्नोस बाबा, मेरा शेर, बेटों ने जैसी देखा कि हमने वीडियो फिर शुरू किया, वे तुरंत जोश में आ गए। सबको बकरीद मुबारक। मैं सभी को अपनों संग खूबसूरत त्योहार की शुभकामनाएं देता हूँ। हम कुर्बान बकरा ईद पर गए थे, भेड़ें खरीदी। आज मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा। अरे बेटी, अरे देखो, तुम खुद को छोटी मोटी चीज समझती हो, लेकिन बेटी तुम बड़ी हो, बड़ी, छोटी मोटी नहीं हो। कैरोलीन भी माशाल्लाह मेरी नजरें अब आदत डाल चुकी हैं, लगभग नोरा जितनी हो गई हैं। अभी तो तुम सिर्फ 4-4 महीने की हो बेटी। ये जो है, जब बड़ी होगी तो शायद नोरा को जरूर पीछे छोड़ देगी, ऐसा मुझे लगता है। कार्लोस भी लंबा होगा क्योंकि उसके माता पिता लंबे थे। बेटी माशाल्लाह, मेरी आपसे गुजारिश है, नाराज मत होना। कृपया समर्थन के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक कमेंट भी कर दें तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपके लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत कीमती हैं। आलस मत करें भाई। कल मैंने आपसे गुजारिश की थी, बहुत लाइक आए, मुझे खुशी हुई। आज फिर वीडियो बना रहा हूँ, नाराज मत होना, थोड़ा समर्थन दे। और आप जानते हैं कि मैं सबसे ज्यादा कमेंट करने वालों को भी शेयर करता हूँ। आप उन्हें स्क्रीन पर देख रहे हैं। कमेंट करने वाले, आपके हाथों को कोई तकलीफ ना हो। धन्यवाद, आप हमेशा बने रहें। अगली वीडियो में भी मैं सबसे ज्यादा कमेंट करने वालों को शेयर करूंगा। जितना कर सकते हो उतना कमेंट करो भाई। आओ। अरे एस्कोबार, मेरे बेटे क्या कर रहे हो? एस्कोबार को छोड़ दें क्या? उससे लड़ने वाला कोई कुत्ता है? दादा है। आपस में लड़ो या इसको दौड़ो? आपस में लड़ लो। मेरा शेर माशाल्लाह, जरामनी का असली बेटा, मेरा शेर बेटा, तेरी शान पे कुर्बान, तेरी लो वेस्ट कमर पे कुर्बान। शान का असली बेटा एस्कोबार, शान शान माशाल्लाह। मेरा बेटा कहीं टिकता नहीं, रुक जा। ठीक है, धीरे कर, ज्यादा प्यार नहीं कर सकते, रुक। एस्कोबार फिर जोश में आ गया। हेक्टर, तुझे भी निकालूं? मेरा शेर, रुक। एस्कोबार घूम ले। मरिया बहुत फुर्तीली हो गई है माशाल्लाह मेरी बेटी को। क्या मरिया को थोड़ा छोड़ दे? क्या मरिया का कोई मुकाबला है? अब बेटी, एक रिस्क लूंगा, तुझे थोड़ा सोशल बनाते हैं। मारिया, दरवाजा खोल दिया है, घूम के देख। शेरनी है मेरी बेटी, तेरी शान पे कुर्बान, असली क्वालिटी है। मारिया भी बहुत सुंदर और क्वालिटी वाली रॉटवाइलर है। यार आज रिस्क लिया, वरना मैं उसे हमेशा पट्टे से घुमाता था। आशा है वो लड़ाई नहीं करेगी। मेरा शेर ओडिन बाबा, तुझे भी छोड़ दूं क्या? इतना भी नहीं बेटा, तू तो जरूर लड़ पड़ेगा। बच्चे बहुत प्यारे और फुर्तीले, सबकी सेहत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। पुसत बाबा, आ बेटा पुसत, तुझे भी छोड़ दूं पुसत? क्या ये भी एस्कोबार से भिड़ेगा? लड़ो बेटा, लड़ो बेटा। आ पुसत, तू भी घूम ले, जरा देख तो सही, मेरे शेरों की ईद हो जाए। दौड़ो दौड़ो दौड़ो। अनादोलू का शेर है अनादोलू, तेरी कद काठी पे कुर्बान जाऊं मेरे बेटे। 85 सेंटीमीटर से ऊपर, माशाल्लाह क्या आराम है। फुसाद बाबा, काश उन कानों की भी सर्जरी करवा देते तो गोली की तरह लगता। वैसे भी माशाल्लाह भेड़िए जैसा दिखता है। मेरे शेर बेटे बिल्कुल भेड़िए जैसा है। अपनी ऊर्जा निकालो, गर्मी में घूमो दोस्तों। हमने 5 सुंदर भेड़े लिए भाई, मुझे लगता है आपको ये पसंद आएंगी। वाकई बहुत सुंदर है। 4 पीली भेड़ें हैं और एक काली भी है। रुको, पहले मारिया को देख ले, फिर रुकते हैं। मैं बताऊंगा, बस मारिया से थोड़ा डर लगता है। हंसिए, मारिया से ज्यादा मत उलझो, आ जाओ। नोरा ने पूंछ खड़ी कर ली, बस लड़ाई ना हो। बहुत रिस्की काम किया। मारिया को थोड़ा खुलने दे ताकि वो घूम सके। बहुत सुंदर कुत्ता है। पहली बार आई थी तो बहुत बुरी हालत में थी, उसके बाल भी कमजोर थे। मैंने उसका ध्यान रखा, खास देखभाल की। अब तो माशाल्लाह उसके बाल वगैरह, आंखें वगैरह भी ठीक हो गई हैं। एकदम जबरदस्त बच्ची है मेरी शेरनी बेटी। आओ, बहुत शरारती है। माँ पूरी तरह घास उग गई है भाई, बगीचे में बहुत घास है। अभी मैं घास नहीं काटूंगा क्योंकि कई भेड़े ले आया हूँ। चलो देखते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, कुत्ते भी घूम ले। रुको नौजवानों, तुम लोग नहीं आ रहे? अरे बोंचुक, अरे कहाँ है बेटा? बोंचुक मेरा यार है, ये मेरा यार है। बोंचुक के साथ फिर से कुश्ती करे क्या? देखो, कल ही भेड़े ली थी, बकरियों के पास छोड़ दिया। बकरियां उनसे थोड़ा डर गई थी। काश मैं उनकी पहली प्रतिक्रिया रिकॉर्ड कर पाता, लेकिन उस वक्त मैं घबराया हुआ था कि कहीं कुछ हो न जाए, इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बकरियां और भेड़े एक दूसरे से भाग रही हैं। एक बार देख तो लो भाई। यहाँ तक कि दादा यहाँ आए, वही कलाकार की तरह दरवाजे से कूदा था। काली भेड़ ने दादा पर हमला कर दिया। दादा बिना पीछे देखे ऐसे भागे जैसे अंदर आए थे वैसे डर के मारे बाहर भाग गए। दादा भेड़ों से बहुत डर गए।
जो बड़े बड़े थे वो भी शायद अनजाने में डर गए, मैं समझ नहीं पाया। लेकिन अभी अभी मैं भेड़ के साथ एक फोटो खींच रहा था, तभी बोनचुक भाई ने भेड़ को एक सींग मारा। आप तो बस बोनचुक को देखो, मेरा शेर अपनी लीडरशिप दिखा रहा है। बोनचुक बाबा यहाँ का लीडर वही है। अब हमारी बकरियां दुर्भाग्य से 4 ही बची हैं, आप जानते हैं। एक को खो दिया, इन्हें भी 5 कर दूंगा असल में। अब हमारी भेड़ें 5 हैं। और मैं इनके साथ एक काली बकरी लेना चाहता हूँ, एक काली भी हो, अलग अलग रंग की, सफेद है, पीली है। ये सानेन बकरियां हैं और इनके साथ काली हलेब बकरियां भी होती हैं, बड़ी होती हैं। उन पर भी मेरा इरादा है, आगे चल के देखूंगा। अब आप जानते हैं कुत्तों का काम मैं ही करता हूँ। मेरा इरादा है कि अल्लाह ने चाहा तो छोटे पशु पालूं और उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाऊं, ताकि अतिरिक्त आमदनी और काम मिल सके। इनमें अब दिलचस्पी भी है। जो भी जानवर है एक एक करके सब में अपनी किस्मत आजमाएंगे। अल्लाह बड़ा है कहेंगे और करेंगे। भाई महंगा है, लेकिन जैसे जैसे सुविधा होती है धीरे धीरे खरीद रहे हैं। अब तैयार हैं क्या? जरा दिखाओ तो भेड़ों को। देखो मेरे इन शेरों को, माशाल्लाह। ये जो हैं ये खालिस अनातोलियाई नस्ल की औलाद है। देखो तो इनकी खूबसूरती को, खुदा इन्हें बुरी नजर से, बुरी आंखों से बचाए। माशाल्लाह मेरे शेरों को, ये भविष्य के दिग्गज है, दिग्गज। देखो माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। यस 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 गले। चलो बेटा देखो, वो जो सबसे पीछे है ना, बिल्कुल बछड़े जैसा है। देखो उसका सिर नीला है, माशाल्लाह। वजन की वजह से उछलता कूदता जा रहा है। वो जो सबसे बाईं ओर है, सींग वाला दोस्त है, वो हमारा 6 महीने का मेढ़ा है, सबसे छोटा है। बाकी जो काले भेड़ है वो 2 साल के हैं। उसका जो नीला है सबसे पीछे वाला, वो 2.5 साल का है। और जिनके सिर पे धब्बे हैं वो 3 साल के हैं। वो 4 मादा हैं और एक हमारा मेढ़ा है जो नर है। मुझे सबसे ज्यादा उनमें से काली भेड़ पसंद आई, और वो जो कान में बाली वाली है, सफेद भी अच्छी है, जिसकी टांग में थोड़ी लंगराहट है, वो भी मुझे बहुत पसंद आई। आपको इनमें से सबसे ज्यादा कौन सी पसंद आई? हमारा मेढ़ा भी बहुत सुंदर है भाई। मेढ़े की चाल ही अलग है माशाल्लाह, वो तो बड़ा ताकतवर लगता है। वो मेढ़ा अच्छा पलेगा इंशाल्लाह, वो उन्हें अच्छी तरह से संभालेगा। और वैसे भी मैं जल्दी ही 3 और ले आऊंगा, 2 मादा और 1 नर मेढ़ा। मैं असली शुद्ध मैरिनोस नस्ल ही लाऊंगा। अगर सब सही रहा तो आगे भी मैरिनोस से बढ़ेंगे, वरना कोई और विकल्प देखेंगे। नहीं, एस्को भेड़ों को मत छुओ। एस्को नहीं, उन्हें मत घेरो। एस्कोबार को भेड़ें बिल्कुल पसंद नहीं आई भाई, देख रहे हो? माशाल्लाह। ओ बुंजुको को जरा देखो, खींचो, तुम्हारे बाईं तरफ है। बोंजुक इधर आओ, सबको इधर से खींचो। आओ आओ, बोंजुक तो पीछे जाओ, सब एक साथ दिखे। बोंजुक, क्या बोंजुक की अहमियत कम हो गई है? वैसे भेड़े भाई बहुत जंगली हैं। ये अभी पूरी तरह अभ्यस्त नहीं है, वैसे भी कल ही आए हैं। बोंजुक भी शुरू में हमसे नहीं घुले मिले थे, उन्हें भी समय लगा था। अगर आपको याद हो तो मैं इन्हें बगीचे में नहीं निकाल पाता था, वापस अंदर नहीं ला पाता था, वगैरह वगैरह। मैं इनका चरवाहा बन गया था, इन्हें संभाल रहा था। अब तो मेरी भी जरूरत नहीं रही, ये अपनी मर्जी से यहाँ आते जाते हैं। इंशाल्लाह ये भी मेरी उम्मीद के मुताबिक शायद 1 महीने के अंदर हमसे घुल मिल जाएंगे। मैं हर जानवर से प्यार करता हूँ। हमारे लिए बकरी, मुर्गी, भेड़, कुत्ता, बिल्ली सभी एक समान है। मैं किसी भी जानवर में फर्क नहीं करता, मैं सबको बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि इंशाल्लाह जैसे हम उन्हें प्यार करते हैं, वैसे ही वो भी वक्त के साथ हमसे घुल मिल जाएंगे। वैसे ना आपकी सलाहों का भी इंतजार कर रहा हूँ। देखो बोंजुक को देखो, अरे बोंजुक। भेड़ों में हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्या किया जाता है? अभी हम भी इस काम में नौ सीखिए हैं, अभी अभी सीखना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह चाहे तो वक्त के साथ सब कुछ पूरी तरह से सीख लेंगे। अब सबकी मदद, टिप्पणियों व सलाहों के अनुसार मैं आगे बढ़ूंगा। जैसा कि मैंने कहा 3 और आ जाएंगे तो 5, कुल मिलाकर 8 हो जाएंगे। इन्हें जरा दिखाओ, दिखाओ ताकि सबको दिखे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एस्कोबार मत छुओ, ये काली मुझे बहुत पसंद है। काला भेड़ी है, कल दादा को दौड़ा दिया था, मुझे उससे प्यार हो गया। दादा उससे बहुत डरते हैं, हमेशा दूर रहते हैं। माशाल्लाह। तुम लोगों को कुत्तों ज्यादा परेशान मत करो। कुछ लोगों ने कहा कि बकरियों या गधों पर तरस आ रहा है। दोस्तों, तरस खाने जैसी कोई बात नहीं है, आमतौर पर ऐसा नहीं होता। वीडियो बनाते समय जानवर जोश में आ जाते हैं, कुत्ते शरारत करने लगते हैं और पीछे दौड़ते हैं, वरना उनके लिए कुछ नहीं। वे दौड़ाते हैं पर नुकसान नहीं पहुंचाते। मैं उन्हें कभी ऐसी स्थिति में नहीं डालूंगा। यह सब जानवर स्वर्ग जैसा जीवन जीते हैं। हमने पुराने एस्कोबार को छोड़ दिया, वरना वे ऐसा नहीं करते। रुको, इस एस्कोबार को फिर से बंद कर दे। एस्को, जानवरों को मत दौड़ाओ जरा। अरे मारिया कूद रही है, मारिया कूद रही है। अरे अरे मारिया कूद रही है। नहीं भाई, एस्कोबार सबको उकसा रहा है यार। एस्को रुको 1 मिनट, मारिया किसी पे झपटने वाली है, मारिया किसी पे झपटने वाली है। अरे 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 अरे, पूसात तनाव में आ गया।
युवाओं, थोड़ा शांत हो जाओ। हमें तुम्हारे साथ भी झंझट नहीं चाहिए, समझदारी से पेश आओ। मारिया किसी पे हमला करने का मौका ढूंढ रही है दोस्तों। अरे मारिया मत करना बेटी। बोंजुक भी मेरे साथ बॉडीगार्ड की तरह घूम रही है, देख रहे हो? अरे बोंजुक, ये मेरी जिगरी है। मैं इस बोंजुक को बहुत पसंद करता हूँ। हम दोनों एकदम कंकाल जैसे हैं। काश मैं इन भेड़ों को थोड़ा आदत डाल पाता। वैसे अभी तक मैं इन्हें चारा भी नहीं खिला पा रहा हूँ। चारे की नाद में चारा डालता हूँ, ये नहीं आती। घास डाली, भूसा डाला, वो तो खा रही हैं। लेकिन दोस्तों मेरे पास बिल्कुल नहीं आती, मुझसे दूर भागती हैं। अब अगर पकड़ने की कोशिश करूँ तो फिर सब एक तरफ भाग जाएंगी। बकरियों के साथ भी इनकी अभी पूरी तरह से बन नहीं पाई है। जाहिर है इन्हें आदत डालने में थोड़ा वक्त लगेगा भाई। मुझे लगता है करीब 1 महीना लग जाएगा। सिर्फ हम ही नहीं, कुत्तों का भी एक फैक्टर है। जब सब भौंकते हैं तो ये भी डर जाती हैं। ये भी आदत डाल लेंगे जैसे बकरियों को डलवाई थी। वक्त के साथ सही हो जाएगा। अल्लाह चाहे तो इससे अच्छे बच्चे मिलेंगे। ये 2 बच्चे देती हैं, इंशाल्लाह झुंड बढ़ेगा। यहाँ तो कुत्तों, भेड़ों और बकरियों का पूरा फार्म बन जाएगा। देखो माशाल्लाह मेरे शेरों को। अरे ज्यादा मत दौड़ाओ उन्हें, जानवर कमजोर हो जाएंगे। असल में ये सब अलग अलग नहीं, चारों को एक ही जगह से लिया है। एक नर अलग जगह से, पर यहाँ आकर सबने एक दूसरे को अपना लिया। अब ये सब झुंड में घूमते हैं। बतखो, क्या कर रहे हो? एस्कोबार को एक बार बंद कर दो, उसने जानवरों को बहुत परेशान किया। बोंचुक नहीं, बोंचुक तुम मत आओ। एसो भी पूरी तरह कीचड़ में चला गया है। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। नहीं, मुझे जरा इजाजत दो। एस्को आओ बेटा तुम। एस्को को मैं एक बार बंद कर दूंगा। मारिया हमला तो नहीं करेगी ना? नहीं, 1 मिनट एस्को, रुको रुको बेटा, 1 मिनट रुको। नहीं, अरे यार, ओफ। जब तुम इनमें से एक को पकड़ कर ले जाते हो तो ये लड़ पड़ती है, मुझे परेशान कर देती है। रुको, मरिया अंदर आ गई है। नहीं मरिया, तुम्हें बंद कर दूं? ये हमला करने का मौका ढूंढ रही है। झगड़ा हो जाएगा। एस्को आओ, इधर आओ। एस्को आओ, एस्को आओ बेटा, आओ आओ। ठीक है, रुको रुको, शाबाश, रुको। करोलिन तुम मत आओ। झगड़ा होने से पहले सब कुछ अपनी सीमा में अच्छा है। एस्कोबर कीचड़ में भी घुस गया, मुझे भी गंदा कर दिया, मुझे भी गंदा कर दिया मुझे। पुसत बाबा, पुसत आओ, तुम्हें भी एक बार बंद कर दे। पुसत आओ, आओ पुसत बाबा, आओ 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 आओ। तुम्हारी चाल पर तुम्हारी शान कुर्बान। मेरे शेर बेटे, कितना आकर के चल रहा है। अपने पंख भी फुला लिए हैं। मैं कार्लोस को बाहर निकालने जा रहा था, पर डर था कि फिर झगड़ा ना हो जाए। अब आओ, चलो भेड़ों के पास चलते हैं। अब वे शांत हो गई हैं। जब एस्कोबर बाहर से हमला करते हैं तो भेड़ें भी मजबूरी में भाग जाती हैं। इस बार आमतौर पे मैं कभी भी उन्हें, अरे रुको, नोरा नहीं, कैरोलिन रुको। मैं कभी भी उन्हें नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति में नहीं डालता। ऐसा मत सोचो भाई। क्या मैं ऐसा कुछ करूंगा क्या? मैं पागल हूं क्या? बीच बीच में वो बस खेलते हैं। अब इनका भी नाम रखना है। बकरियों के नाम रख चुके हैं। दोस्तों, उस मादा के पैर में कुछ दिक्कत है। जो ऐसा कर रही है ना, मुझे लगता है वजन की वजह से है। मौसम भी गर्म है ना, तो शायद वजन की वजह से हो रहा है। जरा कराया को देखो, कराया का नाम डिच्चाल जैसा है। डिच्चाल रख दो, बहुत तगड़ी लग रही है माशाल्लाह। उनका नस्ल शायद साकीज है, साकीज मरीनोज। शायद वो सब मिक्स नस्ल के हैं दोस्तों, लेकिन मुझे बहुत पसंद आए माशाल्लाह। सबकी कदकाठी बहुत अच्छी है। कहीं से भी देखो तो कम से कम वो जो बड़ा वाला है आराम से 70 किलो के करीब है। उसका सिर नीला है। शायद वीडियो में छोटा दिख रहा हो, लेकिन असल में बहुत बड़ा है, भारी है। आराम से 70 किलो है भाई। 60, 70, 50, 55 इसी के आसपास है। वो भी हमारे घर के लिए मुबारक हो। नए बच्चों को एक माशाल्लाह जरूर कहें। अब हमने इस जगह को धीरे धीरे चिड़ियाघर बना दिया है। आओ मेरे शेरों, प्यार कर लूं, भागो मत। ओहो, उड़ गया। काला भेड़ उड़ते हुए जा रहा है। भाई ये बकरियों से ज्यादा खतरनाक हैं, इनसे डरना चाहिए। सच बताऊं, ये उड़ रहे हैं माशाल्लाह। कैरामेल, बाहर आओगे? आओ आओ, तुम्हें बाहर निकालू। देखो सरनो, आओ। बोंजुक आओ, बोंजुक आओ बेटा, बोंजुक। रुको रुको, नताशा नहीं, बोंजुक आओ। खैर बोंजुक का आने का मन नहीं है, रहने दो, वही रहने दो उसे। हेक्टर बाबा, तैयार हो बेटा? आओ जरा, तुम्हें बाहर निकालो। रुको। अरे अरे, इस दरवाजे को क्या हो गया? हाँ, रुको पाशा, रुको पाशा, रुको पाशा, रुको रुको मेरे हैंडसम बेटे, रुको। हेक्टर बाबा, बाबा कहते थे, सच में बाप बन गया है मेरा शेर। देखो नोरा कैसे तुम्हारे पास आ रही है। नोरा का पति हेक्टर है दोस्तों, इसलिए वो तुरंत उसके पास आ जाती है। बेटी माशाल्लाह तुम्हें। हवा में इतनी गर्मी है कि देखो, पहले जो कहा था उसे भूल जाओ। पहले भी गर्मी कहता था। अगर कल भी मौसम ऐसे ही रहा तो मैं पक्का कल समंदर जाऊंगा भाई। तुम्हारे हिसाब से किन बच्चों को समंदर ले जाऊं? कमेंट में लिखो। 2 बच्चों के लिए सुझाव दो।
कल उन्हें समंदर ले जाऊंगा। चलो एक बार चलते हैं, अच्छे से तैरे और थोड़ा ठंडक महसूस करे यार। हेक्तुरुमाओ। वैसे कैन कोर्सो कितने समझदार होते हैं, इंसानों जैसे। मारिया, तुमने हमला करने की कोशिश की थी बेटी, सुना? समझदार बनो। भाई कार्लोस को रोको। आओ देखो ये कितना शांत स्वभाव का है ना? अरे क्या हो रहा है? रुको, ये हेक्टर उस पर हमला कर रहा था क्या? क्या मैंने गलत देखा? क्या वो हेक्टर पे हमला कर रही थी? ठीक है बेटा, थोड़ा शांत हो जाओ। रुको, आओ हेक्टर पे हमला कर रही थी क्या? तुम ऐसे ही जाओ। हेक्टर भेड़ों को कुछ कहेगा क्या? मैं एक बार कोशिश करूंगा। रुको दादा, हेक्टर से मत उलझो। आओ हेक्टर, देखूं तो आओ मेरे शेर। अरे हेक्टर में ठीक है पुसाद बाबा, शांत हो जाओ, मैं खुद को सुन नहीं पा रहा हूँ। आओ मेरे हेक्टर बाबा बहुत हैंडसम है भाई, माशाल्लाह। कैरोलिन देखो, हेक्टर को गुस्सा मत दिलाओ। कैरोलिन को देख रहे हो? हेक्टर भाई को कितना प्यार करती है। सच में कैरोलिन बहुत बड़ी होगी भाई। क्यों? पिछली बार हमारे पास फिनो के पिल्ले थे, उन्हें भी मैं यहाँ ले आया हूँ। बच्चों मेरे प्यारे, क्या कर रहे हो? शुक्र है सब ठीक कर दिया। इनकी सेहत बहुत बढ़िया है, ये ठीक हैं। ये यहाँ हैं, लेकिन ध्यान न दें, ये आते जाते रहते हैं। बच्चों मेरे प्यार, क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें वहां से ले आया क्योंकि तुम हर जगह गंदगी फैलाते हो बेटा, शरारती हो। रुको, हेक्टर और कैरोलिन की नजरें देखो, देख रहे हो? माशाल्लाह मेरे हेक्टर को, मेरा बेटा तो जगवार जैसा है। आओ जरा चले, आओ। काश ये भी, अरे यार अगर ये सब कुछ बता पाते तो दोस्तों। मैं सबको खुला छोड़ता हूँ, पर ये पागल आपस में नहीं पटते। हेक्टर बाबा ने फिर से धाक जमा ली है, माशाल्लाह हेक्टर को। दादा की आवाज नहीं आ रही, मैंने नोटिस किया। भेड़ से चोट लगने के बाद दादा पास भी नहीं आता। देख रहे हो? रुको हेक्टर। एरिस, क्या हुआ एरिस? गधे का दुश्मन। एरिस ने ठान लिया है, वो टूट पड़ेगा। हेक्टर ने फैसल को देख लिया। अब देख भाई, इस खूबसूरती और अंदाज को देखो, माशाल्लाह मेरे बेटे को। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि ये मेरा कुत्ता है, सच में वाकई बहुत उम्दा है भाई। देखो माशाल्लाह मेरे बेटे को। ठीक है एरिस, शांत हो जाओ। इस अंदाज को, इस खूबसूरती को देखो। अगर पट्टा भी ना तोड़े तो अच्छा है। अरे बेटा धीरे, इधर आओ, शांत हो जाओ। इसे देखो, अपनी नस्ल का अनोखा नमूना है ये। इस अंदाज को देखो, अल्लाह अल्लाह, तेरी शान पे कुर्बान। अरे बेटा, लेकिन बच्चे की देखभाल देख रहे हो? माशाल्लाह, मोटे बछड़े जैसा है। आओ। अरे बेटा, फिर से फैसल पे फिर से भड़क गया है ये बदमाश। आओ हेक्टर। ठीक है, ज्यादा उस तरफ मत जाओ, मौसम गर्म है। असल में इतनी गर्मी में मैं आमतौर पर इसे बाहर नहीं निकालता, या तो सुबह जल्दी या फिर शाम को। दोस्तों खासकर इतनी गर्मी में ये बड़े जानवर, इन्हें धूप लग सकती है या दिल का दौरा पड़ सकता है, इसलिए मैं इन्हें ज्यादा नहीं थकाता। मौसम ठंडा हो तो ठीक है, लेकिन ये गर्मी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। शायद कल मैं हेक्टर को समुंदर ले जाऊं, क्योंकि उसे समुंदर बहुत पसंद है। आओ बाबा, तुम्हें एक दावत दे, है ना हेक्टर? क्या यहाँ कहीं जंजीर है? मैं हेक्टर को यहाँ बांध दूं? रुको जरा हेक्टर, बाबा अभी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करेगा। रुको बेटा, बाबा तुम्हारे लिए अच्छा करेगा। तुम्हें इसे नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन एक शर्त पर। रुको जरा। फैसल को देख लिया, ना देखता तो कोई दिक्कत नहीं थी। रुको, यहाँ से पकड़ो, छोटा रहे। कल त्योहार था, हमने बच्चों के लिए खास दावत के लिए 500 किलो का मुर्गा लिया। उसका वीडियो बनाऊंगा। इस त्योहार को हमारे बच्चे भरपूर जिएंगे, भरपूर। ऐसन अर्जेंटीना का असली बेटा, माशाल्लाह, तुझे तेरी शान पे कुर्बान। रुको, अब देखो, मैं अपने हाथ में 4 किलो लेके आया हूँ। 4 किलो। हमारे पास बटरफ्लाई कट वाला मांस है। बच्चों के लिए एक दावत करे ताकि वे मांस खा सकें। देखो इसकी खूबसूरती को, देखो इसे, देखो इस कीमे को देखो। देख रहे हो मांस? इसे ग्रिल पे डालोगे तो ये चॉप बन जाएगा।
अल्लाह अल्लाह। दादा लगाओ बेटा कैरोलिन, कैरोलिन मेरे हाथ में है, लगाओ बेटी अच्छा लगेगा। नोरा लो जरा, 80 पकड़ो, 80 कह रहा हूँ नताशा, 80 लो, 80 लो, 80। इसे वहीं खा लो, किसी को मत देना। हेक्टर बाबा, हेक्टर आ रहा है, रुको जरा। हेक्टर लो बेटा लगाओ। दादा वहां मत जाओ, दादा से भी लड़ाई कर लेंगे, इसलिए मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। हेक्टर देखो कितनी गर्मी है, खाने का मन नहीं है। दादा ये ले लो। हेक्टर ले जाओ, गर्मी के कारण नहीं खा रहा हूँ। वैसे भी गर्मी आएगी तो बच्चों में फर्क देखोगे, थोड़ा दुबले हो जाएंगे। गर्मियों में कुत्ते दुबले हो जाते हैं, सर्दियों में मोटे हो जाते हैं। कैरोलिन ले लो। दादा धीरे, मेरा हाथ मत पकड़ना, शायद उसने मेरे हाथ को भी तितली समझ लिया। ले लो, 80 80, दादा को मत देने देना। कौन है जो नहीं खा रहा? दादा लो। दादा तुम कितनी बार खाओगे? स्काई बाबा को दे देते हैं। स्काई ले जाओ बेटा, दूसरा भी ले लो। चित्तर, चित्तर तू कैसे भाग गया रे? अरे चित्तर बंद था, चित्तर भाग गया, देख रहे हो? चित्तर आ, चित्तर आले, चित्तर आ बेटी, ले 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 चित्तर। चित्तर डिलीवरी रूम में बंद थी, भाग गई दोस्तों। चित्तर ले बेटे, रुको। चित्तर अभी बाहर आई है, घूमना चाहती है, घूमने दो। दादा हेक्टर बाबा को दो, उसने भी सामने वाला नहीं खाया। लो, मेरे बच्चे भी त्योहार को पूरी तरह से जी ले। प्रिंसेस आ ले, प्रिंसेस इसे ले जा बेटी, किसी को मत देने देना। आरिस ने भी गुस्से में अपना पानी गिरा दिया। रुको रुको दादा, बस करो, तुम कितने लालची हो बेटे, कितने लालची हो। कापलाना कापलान, ले कापलान। टाइसन बाबा, ओ टाइसन, तेरी शान ही काफी है। टाइसन बाबा ले बेटा, पकड़ पकड़ उसे। टाइसन बाबा पहले सुनेगा, वो नाजुक है। प्रिंसेस चित्तर के पास मत जा, चित्तर ले बेटी, ले जा। दादा, अरे तू किसी को देता ही नहीं, कितना लालची लड़का है तू। रुक, चित्तर ले जा बेटी, शाबाश मेरी बेटी, मजे से खा। टाइसन बाबा अभी और खाएगा। ले दादा। प्रिंसेस जल्दी ले बेटी, किसी को मत लेने दे। टाइसन, अरे उसे हवा में पकड़ना। हेक्टर बाबा खा लिया क्या? हाँ चलो छोड़ो, ये दोनों वही हैं। इन्हें भी फेंक देता हूँ। रुको टोनी, लाता हूँ तुम्हारे लिए। मारला और सिंडी को भी दे देता हूँ। मारला। सिंडी ले लो बेटी। टोनी तुमने वहां धमाका किया और अब वहां से भाग रहे हो शरारती। ले लो, ले जाओ, अच्छा है बेटी, ले लो। मेडूसा आओ, मेडूसा भी टायर सवारी है। मेडूसा ले लो, ले लो बेटी। आज शाम को देखना, आज शाम सबको पेट भर के खिलाएंगे भाई। ले लो स्काई, ले जाओ मेरे बेटे को, ले लो दादा। हेक्टर तुमने क्यों नहीं खाया? शरारती हेक्टर, रुको करावास को भी दे। करावास आओ। करावास वैसे बहुत शुक्र है, बहुत अच्छे से घुल मिल गया दोस्तों। कराबाश आओ आओ बेटा, आओ आओ आओ। हमेशा मेरे वहां ही रहता है। ओह एरस को देखो यार, हवा में ही पकड़ लिया पागल ने। एरस के पास अच्छे रिफ्लेक्स है, इन्हें यूं ही बॉक्सर नहीं कहते। लो एरस बाबा, कराबाश आओ। बहुत शुक्र है कि वो अब आदी हो गया है कराबाश को लेने से। मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों, बाकी के साथ कोई दिक्कत नहीं हुई। इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ सच में। आजा कराबाश, आ बेटा मेरा, ले जा खा ले, अच्छा लगेगा मेरे बेटे को। कराबाश ले। रुको दादा, रुको दादा। कराबाश तुमने उससे क्यों नहीं खाया? ओह देखो, मैंने सबसे पहले कहा था कि ये पक्का झगड़ा करेगा, किसी से नहीं बनेगा वगैरह। लेकिन सच में वो इतना शांत बच्चा है दोस्तों, ना उसकी कोई आवाज निकलती है, ना झगड़ा करता है, ना कोई शोर करता है। सच में कराबाश एकदम शरीफ है, माशाल्लाह। मेरे बेटे को देखो कितना समझदार है, किसी से कोई मतलब नहीं, ना झगड़ा ना शोर शराबा। अच्छा हुआ कि हमने उसे लिया। मैंने तभी से ठान लिया था, किस्मत में यही वक्त था। छोड़ता तो लड़के को शेल्टर ले जाते, मेरा दिल नहीं माना, मैं क्या करता। हम भी इंसान हैं, हमारा जमीर गवाही नहीं देता। वो बहुत प्यारा बच्चा है, वैसे तो सभी एक से बढ़ के एक प्यारे हैं। मेरे और कराबाश में खास रिश्ता था, वो बहुत वफादार था, मुझे देखते ही पागल हो जाता था। हेक्टर तुमने अब तक नहीं खाया है ना? क्या तुम नताशा पे हमला करोगे? मुझे समझ नहीं आया, जैसे उसे पसंद नहीं आया। आओ आओ मेरे बेटे, आओ मेरे बड़े बच्चे, माशाल्लाह तुम्हें, माशाल्लाह मेरे शेर को। हेक्टर तो बच्चे जैसा है, बच्चा दिल वाला।
बस मुझे ये जानना है कि चितर वहां से कैसे भाग गई। शायद उसने डिलीवरी रूम में कमरे का दरवाजा तोड़ दिया होगा। अच्छा है कि किसी से झगड़ा ना करे। बंजुक, आओ तुम्हें हेक्टर से मिलवाऊं। रुको देखूं वो कुछ बोलेगा क्या। अजिए, हाथ मत लगाओ, बकवास करती हो। अपोलो को देखो, वो फिर बैठ गया। हेक्टर, अपोलो तुम्हें क्यों पसंद नहीं करता? जपतेगा। खैर आओ आओ, बिल्कुल बहस मत करो, आओ आओ बेटा, छोड़ो, एक ही आंगन के बच्चे हो। अरे बेटा धीरे धीरे, नहीं दादा, दादा बीच में मत आओ। ओ दादा को देखो, हेक्टर को बचा रहा है, शेर का टुकड़ा है दादा, फिर भी दादा पर गुस्सा करते हो। यहाँ हमने सब कुछ रखा है, लेकिन इस बार भेड़ लाए हैं, इसलिए एक नया बोर्ड है। हमारी एक भेड़ कम है, उसे भी लगा दूंगा। अब ये चिड़ियाघर बनता जा रहा है, हमने ठान लिया है, हमें पसंद है। इंशाल्लाह छोटे पशुओं का काम भी हमारे लिए शुभ होगा। अल्लाह चाहे तो हमें अच्छे से बच्चे मिलेंगे, हमारी संख्या बढ़ेगी। आओ हेक्टर, ठीक है, एस्को आ जा बेटा, रुको। ठीक है मेरे हैंडसम बेटे, माशाल्लाह। ज्यादा बाहर नहीं ले जाऊंगा, गर्मी है और तुमने खाना भी नहीं खाया। आज सोचा आपको हमारे नए खरीदे भेड़ों को दिखाऊं। जैसा कि मैंने कहा, भेड़ पालन से जुड़ी आपकी सलाहों का इंतजार कर रहा हूं। किस बात का ध्यान रखना है, क्या करना है। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट में जरूर बताएं। कृपया अपनी सलाह और समर्थन देना ना भूलें। चलिए, आप सबको बहुत प्यार करता हूं। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ध्यान रखें। अलविदा दोस्तों।